क्या जाबी अलोंसो को उसकी बेस्ट 11, उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट 11 उसको मिल गई है? शायद ये कहना गलत नहीं होगा भाई, एथलेटिक क्लब के घर पर जाकर क्लीन शीट रखना भाई, 3 गोल ठोकना मजाक नहीं है। आप पहले ये देखो, आपके सामने भाई, आप पहले ये देखो, ये है जाबी अलोंसो की बॉल एट इट्स फाइनेस्ट। भाई भाई ये है वो फुटबॉल जिसका हर एक रियल मैड्रिड फैन भाई वेट कर रहा था बहुत लंबे टाइम से। भाई बेलिंगम टू ट्रेंट, ट्रेंट का क्रॉस टू अंबाप्पे, अंबाप्पे टू कामाविंगा एंड भाई कामाविंगा का हेडर। ये फुटबॉल, ऐसा फुटबॉल भाई, वो भी एथलेटिक क्लब के घर पर, मजाक नहीं है। बट वीडियो शुरू होगी भाई किलियन एम्बाप्पे से। भाई ऑन हिज डे इसके कोई आस पास भी नहीं है। इस जनरेशन की अगर मैं बात करूं, पता नहीं आपने मेरे मुंह से कितनी बार सुना होगा भाई, एम्बाप्पे एक चीट कोड है, विनीशियस एक चीट कोड है। ऑन देयर डे ये फाड़ देंगे। ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड एक चीट कोड है। ये रियल मैड्रिड की इलीगल टीम बन सकती है, बट अनफॉर्चुनेटली भाई अपना ट्रेंट फिर से इंजर्ड हो गया भाई। सेटल इन होने दो। मैंने लास्ट कौन सी वीडियो में रखा था भाई, इस बंदे को, ट्रेंट को सेटल इन होने दो रियल मैड्रिड में। भाई आपको दिखेगा भाई, लुक हियर, ये गोल दिखाती है रियल मैड्रिड क्या है। रियल मैड्रिड भाई एक एलीट फुटबॉलर्स की टीम है भाई, जो पिच के किसी भी कोने से भाई सॉल्यूशंस क्रिएट कर सकती है भाई, फ्रॉम एब्सोल्यूट नथिंग। ये ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड का पास भाई, दुनिया में भाई आपके हिसाब से कितने ही प्लेयर्स होंगे भाई जो ऐसा पास खेल सकते हैं भाई पीछे से? अगेन भाई दुनिया में कितने ऐसे प्लेयर्स होंगे भाई जो एम्बाप्पे की तरह भाई ये इस पोजीशन से मेरे भाई यहां से गोल निकाल सकते हैं? इसको बोलते हैं चीट कोड। ये है एलीट प्लेयर्स भाई, ये एलीट प्लेयर्स सारी टैक्टिक्स को फेल कर देते हैं। ये एलीट प्लेयर्स भाई, एलीट प्लेयर्स के सामने भाई सारी टैक्टिक्स धरी की धरी रह जाती है मेरे भाई। 6 सेकंड के अंदर, 6 सेकंड के अंदर फ्रॉम दिस पोजीशन एम्बाप्पे ने गोल ठोक दिया। भाई किलियन एम्बाप्पे ऑन दिस डे जो कर सकता है वो पूरी दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता भाई। 61 गोल्स ठोक डाले हैं भाई इन 2025। ये भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो का 2012 वाला रिकॉर्ड मैच कर दिया है भाई, ऑफ मोस्ट गोल्स इन अ कैलेंडर ईयर भाई दिस सेंचुरी। भाई ये नॉर्मल नंबर्स नहीं है, ये नॉर्मल प्लेयर नहीं है भाई, ये बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत बड़े नंबर्स हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाले नंबर्स हैं। अब देखो भाई किलियन एम्बाप्पे का दूसरा गोल, एक दूसरा चीट कोड गोल भाई। सामने वाली टीम की सारी टैक्टिक्स धरी की धरी फेल है इन प्लेयर्स के आगे। किलियन एम्बाप्पे, विनीशियस जूनियर, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, फेल है सारी टैक्टिक्स इस एलीट प्लेयर्स के आगे भाई। लुक एट दिस भाई, ये गोल भाई, अल्वारो करेरास टू एम्बाप्पे। भाई इस गोल से एक बात तो क्लियर हो गई है भाई, क्यों किलियन एम्बाप्पे को बॉक्स के बाहर बॉल रिसीव करना पसंद है भाई। जब एम्बाप्पे ये कर सकता है भाई, वो भी कंसिस्टेंटली भाई, तब किलियन एम्बाप्पे डिजर्व करता है भाई बॉक्स के बाहर बॉल रिसीव करना। एंड ये एक स्टार्ट है मेरे भाई, दिस सीजन किलियन एम्बाप्पे ने 5 गोल्स ठोके हैं बॉक्स के बाहर से, मोर देन एनी अदर प्लेयर भाई पूरे यूरोप के टॉप 5 लीग्स में। कोई भी उस बंदे के आसपास नहीं है। और जो पेनल्टी आपने बहुत सुना होगा भाई, पेनल्टी मार मार के अपने रिकॉर्ड सही कर रहा है हालैंड के साथ, वो एक मैच कर रहा है हालैंड और केन के साथ, पेनल्टियां मार मार के। भाई किलियन एम्बाप्पे ने 14 पेनल्टीज मारी हैं फॉर रियल मैड्रिड एज अ रियल मैड्रिड प्लेयर। भाई 14 पेनल्टीज ठोकी हैं, एंड बॉक्स के बाहर से एज अ रियल मैड्रिड प्लेयर 15 गोल्स ठोके हैं ऑन हिज डे। ये चीट कोड है। ये बंदा भाई मोस्ट डेंजरस प्लेयर है भाई इन द वर्ल्ड ऑन हिज डे भाई, जो अपनी स्पीड से, जो अपनी फिनिशिंग से, जो अपनी ड्रिबलिंग से, जो अपनी शूटिंग से किसी भी टीम को कहीं से भी फाड़ सकता है, खोल सकता है। जो लोग सिर्फ सोचते हैं ये सिर्फ एक पेस मर्चेंट है, आंखें खोलो, ये चीट कोड है। अब आते हैं भाई, देखो फाइनली मैच पर आते हैं। देखो जो मुझे आपके सामने रखना है भाई चीजें, 4 फुट फाइनली शायद जाबी अलोंसो को 4-4-2 अपनी बेस्ट फॉर्मेशन मिल गई है, अपनी बेस्ट 11 मिल गई है भाई। लुक हियर भाई, 4-4-2 विद विनीशियस एंड एम्बाप्पे अप टॉप एंड जूड बेलिंगम एज योर अटैकिंग मिडफील्डर भाई। कामाविंगा, चुआमेनी, वाल्वर्दे की मिडफील्ड भाई, एंड करेरास, रूडिगर, मिलिटाओ एंड ट्रेंट का डिफेंस भाई। ये रियल मैड्रिड की बेस्ट 11 दिख रही है, बेस्ट फॉर्मेशन दिख रही है भाई, जहां सब प्लेयर्स एक दूसरे को कहीं ना कहीं इस फॉर्मेशन में, और ये सारे प्लेयर्स एक साथ एक दूसरे को अच्छे से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कॉम्प्लीमेंट करते हैं।
विनीशियस एम्बाप्पे अप टॉप भाई। जाबी अलोंसो ने इस मैच के बाद आफ्टर मैच बोला भी है भाई, विनीशियस एम्बाप्पे का डुओ एक बहुत अच्छा खासा दिखा इस मैच में वर्सेस एथलेटिक क्लब, वो भी अवे ग्राउंड पर भाई। लुक एट दिस गोल भाई, आई जस्ट लव दिस गोल भाई सो मच, बिकॉज भाई इट शोड हाउ अनस्टॉपेबल भाई विनीशियस एंड जो एम्बाप्पे का डुओ बन सकता है भाई। एम्बाप्पे बॉल रिसीव करता भाई इन द मिडिल एंड लुक एट विनीशियस जूनियर इमीडिएटली भाई लेफ्ट साइड से रन मारना शुरू कर देता है भाई, फ्री स्पेस को एक्सप्लॉइट करता है भाई। एंड अब डिफेंस को पिक करना, सामने वाले डिफेंस को पिक करना पड़ेगा भाई। विनीशियस को छोड़ दे विद इतना स्पेस या फिर एम्बाप्पे को 1v1 होने दे, कोई एक चीज चुन लो। कौन सा जहर खा के मरना, कोई एक चीज चुन लो भाई। एम्बाप्पे को 1v1 छोड़ा, लो मजे लो, ये है चीट कोड। फिर आते हैं भाई इन दोनों के पीछे कौन भाई, जूड बेलिंगम एज योर मेन मैन, नंबर 10 एज अटैकिंग मिडफील्डर भाई। और इस मैच में जूड बेलिंगम ने दिखाया जो उसका वो पहला सीजन था अंडर कार्लो एंचेलोटी, जो उसका डेब्यू सीजन था, वही पैशन, वही वर्क रेट, वही टैकल्स, वही इंटरसेप्शन, वही फाइनल थर्ड में कंट्रीब्यूशन, वही जिस तरह वो बॉक्स में घुस रहा था, वही जिस तरह वो मिडफील्ड को कनेक्ट कर रहा था अटैक से, वो भूख भाई, पागलों की तरफ भाई मिडफील्ड में भाग रहा था भाई। वही फिजिकलिटी, वही मिडफील्ड में ड्रॉप करके गेम चलाना, फाइनल थर्ड में कॉन्ट्रीब्यूशंस। एंड फिर आता है भाई जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर रियल मैड्रिड एंड जाबी अलोंसो राइट नाउ भाई, चुआमेनी एंड कामाविंगा का डुओ इन मिडफील्ड भाई। ये डुओ बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। ये डुओ रियल मैड्रिड को डिफेंसिवली बहुत स्टेबिलिटी देता है भाई, डिफेंसिव सिक्योरिटी देता है भाई। कामाविंगा इज बहुत ज्यादा, मतलब वेरी 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 बहुत ज्यादा जरूरी। मतलब लास्ट मैचेस से दिख रहा था हमारी रियल मैड्रिड कितने प्यार से खुल रही थी, बट ये जो डुओ खड़ा है जब, और साथ में वालवर्दे तो है ही है भाई, बट ये भाई कामाविंगा इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट भाई मिडफील्ड भाई। कामाविंगा की जो बॉल प्रोग्रेशन है, अगर आर्दा गुलेर को बेंच किया तो रीजन है काम भाई। अगर आपने जिरोना वाला मैच देखा होगा भाई, फर्स्ट हाफ में विद आर्दा गुलेर एंड बेलिंगम रियल मैड्रिड बहुत एवरेज दिख रही थी, बट सेकंड हाफ में जैसे ही कामाविंगा आया था रियल मैड्रिड बहुत बेटर दिख रही थी। कामाविंगा रियल मैड्रिड का इस मैच की अगर मैं बात करूं भाई, एक मेन प्रोग्रेसर दिख रहा था भाई इन टर्म भाई। कामाविंगा जो चीजें लाता है इन टर्म्स ऑफ भाई बॉल प्रोग्रेशन, गेम प्रोग्रेशन, कामाविंगा की जो बॉल कैरिंग एबिलिटी है, एंड साथ में वालवर्दे जो आप मैच में वो राइट विंग पर भी जा रहा था, जो राइट बैक पे भी जा रहा था, जो ट्रेंट को अच्छा खासा कवर भी दे रहा था, फिजिकलिटी भी दे रहा था। एंड सबसे इंपॉर्टेंट भाई विद चुआमेनी, कामाविंगा वर्क रेट डाल रहा था भाई, बॉल्स विन कर रहा था इन मिडफील्ड। ये तीन बंदे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रियल मैड्रिड के मिडफील्ड में एक साथ। देखो भाई सिंपल है, मुझे पता सारे रियल मैड्रिड फैंस, मुझे पता इंक्लूडिंग मी, वी ऑल वांट समवन लाइक क्रूज, लाइक पेड्री, लाइक विटीनिया, और हम भी गेम को डोमिनेट करें, कंट्रोल। बट भाई फुटबॉल स्पेसिफिक प्लेयर से नहीं चलता है भाई। फुटबॉल इज अबाउट आपकी क्या स्ट्रेंथ है और आप क्या उस स्ट्रेंथ को अपनी उस स्ट्रेंथ के हिसाब से पिच पर खेल रहे हो। शायद जाबी अलोंसो को इस मैच में समझ आ गया, मेरी टीम की स्ट्रेंथ मेरा सिस्टम नहीं है जो उनको वाइड विंगर्स चाहिए या फिर एक प्लेयर चाहिए लाइक एंजेलो स्टिलर, लाइक क्रूज, लाइक जो वहां पे वर्ड्स काम करता था, जो वहां पे शायद वो जाका काम करता था बायर लेवरक्यूज भाई। जो यहाँ की जो प्लेयर्स हैं, जो यहाँ पे जो प्लेयर्स ऑफर कर, जो यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है हमारे प्लेयर्स की, हमारी टीम की, उस स्ट्रेंथ के हिसाब से हम खेलेंगे। इस मैच में वो दिखा। डिफेंस में भाई रूडिगर मिलिटाओ का डुओ भाई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया, मतलब लास्ट कुछ पूरे सीजन के स्टार्टिंग से ही दिख रहा था भाई, हम एक ऐसा सेंटर बैक एक लैक कर रहे हैं जो अपना, एक तो रूडिगर अपने साथ फिजिकलिटी तो लाता ही भाई, फिजिकलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है और फिजिकलिटी अच्छी खासी लाता है, डीन हाउसन से बहुत ज्यादा लाता है इन मैचेस में। एंड रूडिगर का जो एक्सपीरियंस है साथ में विद मिलिटाओ भाई इतना कंप्लीट सेंटर भाई, मेरे ख्याल से बाय फार जो रियल मैड्रिड का बाय फार मोस्ट कंप्लीट मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर बैक अगर कोई है वो है मिलिटाओ भाई। मिलिटाओ की वो बॉल देखी थी तो विनीशियस जूनियर के जो पैरों में रख दी थी, मतलब विनीशियस जूनियर यार थोड़ा सा बस ये बंदा पता नहीं फिनिशिंग, मुझे तो लगता नहीं है फिनिशिंग ये अपनी इंप्रूव कर पाएगा। 10 साल ऑलरेडी, पता नहीं कितने साल हो गए भाई, बट स्टिल मिलिटाओ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंटर बैक है भाई। ये डुओ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर रियल मैड्रिड, दोनों एक दूसरे को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक फिजिकलिटी दे रहा है, एक डर्टी गेम खेल रहा है तो दूसरा बंदा गेम चला रहा है भाई, पूरी गेम संभाल रहा है, बिल्डअप दे रहा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट मिलिटाओ की भाई, हम जो अगेन लैक कर रहे थे विदाउट मिलिटाओ भाई, हमें हेडिंग क्लियरेंस चाहिए, हवा में बैटल, हवा में तगड़ा होना चाहिए बंदा, वो रूडिगर और मिलिटाओ दोनों हवा में तगड़े हैं।
ये डुओ बहुत ज्यादा जरूरी है भाई फॉर रियल मैड्रिड इन बिग मैचेस। भाई ट्रेंट की अगर मैं बात, भाई ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, भाई फिर से मैं बता रहा हूं भाई, कामाविंगा एंड ट्रेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर रियल। भाई ट्रेंट की लॉन्ग बॉल्स, ट्रेंट की विजन, ट्रेंट की पासिंग। भाई देखो यार, हम सबको पता है, काफी रियल मैड्रिड फैंस मुझे पता खुश नहीं होंगे आर्दा गुलेर को बेंच क्यों किया गया। भाई आर्दा गुलेर प्रोवाइडर है, एम्बाप्पे जैसे प्लेयर को एक आर्दा गुलेर जैसा प्लेयर चाहिए। बट भाई देखो, अगर आपके पास ट्रेंट है, अगर वो काम वो जो पीछे वो जो राइट बैक पोजीशन से कर सकता है इस मैच में, करा भी भाई, तो हमें बैलेंस के पीछे भागना चाहिए। एक प्रोवाइडर आर्दा गुलेर ठीक है, बेंच है, बेंच से लेके और फिर छोटे मैच या रोटेशन करो, ठीक है, जो भी बात है ठीक है भाई, बट ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड भी एक प्रोवाइडर है एम्बाप्पे के लिए। और कहीं ना कहीं भाई ज़ाबी अलोंसो ये बात समझ गया भाई, फॉर द बैलेंस ऑफ दिस टीम वो काम ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड कर सकता है भाई। भाई आर्दा गुलेर को यूज करो बेंच से। देखो समझो भाई, विनीशियस, बेलिंगम, एम्बाप्पे, आर्दा गुलेर, भाई जितना भी साथ में खेल रहे थे, बैलेंस नहीं था। जब बेलिंगम को शोल्डर इंजरी थी, जब वो बेंच पे था, जब आर्दा गुलेर था एज आर अटैकिंग मिडफील्डर, तब वो बैलेंस दिख रहा था। बट जैसे ही दोनों आर्दा गुलेर और बेलिंगम साथ में आए, वो बैलेंस निकल गया। सबको पता, आपको भी पता, हम सबको पता, हर एक ग्रामीण फैन को पता है भाई। बट मेरे हिसाब से आप आर्दा गुलेर और बेलिंगम को यूज करो भाई, रोटेट करो, बड़े मैचेस में, छोटे मैचेस में, सब्स्टिट्यूशन जो भी है भाई, पर असली बैलेंस यही है। मिडफील्ड ये तीन, कामोविंगा, चुआमेनी, वाल्वर्दे और बेलिंगम, या फिर आर्दा गुलेर में से कोई एक बंदा स्टार्ट करे विद विनीशियस एंड एम्बाप्पे। कामाविंगा भाई बहुत ज्यादा जरूरी है एज द मेन प्रोग्रेसर। भाई इस बंदे का सबसे बड़ा एट्रीब्यूट आपके हिसाब से, बहुत लोगों के हिसाब से होगा भाई, ये बंदा बॉल विंस करता है, जो उसकी टैकलिंग है, जिस तरह बॉल विंस करता है। बट भाई इसका सबसे बड़ा जो एक एट्रीब्यूट है, अगर मैं ज़ाबी अलोंसो के सिस्टम के हिसाब से बात करूं, जो भाई इसके जो वन टचेस, जो उसके जो टर्न्स होते हैं भाई, जो ये टच लेता हूं, जो भाई एकदम से टर्न मार देता है भाई, इज अ वर्ल्ड क्लास एट्रीब्यूट। स्विचिंग, जिस तरह स्विच करता है प्ले को भाई, एज द मेन प्रोग्रेसर ऑफ आर टीम, ये बंदा बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर आर बैलेंस। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो भाई। आई होप आपने वीडियो को ऑलरेडी लाइक, चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया होगा भाई। आई होप कर दिया होगा भाई, कर दिया होगा, मुझे पता कर दिया होगा भाई। भाई कमेंट सेक्शन में अपना थॉट्स जरूर रख के जाना भाई, आपके हिसाब से क्या आर्दा गुलेर को बेंच करना राइट डिसीजन है, या फिर बेलिंगम को बेंच करना चाहिए इन बिग मैचेस, जो भी आपके हिसाब से। बट एक चीज तो दिख रही है, इन दोनों में से किसी एक को स्टार्ट कराओ इन बिग मैचेस। That's all for this video. I'll see you very soon. Hala Madrid.